राजीव रंजन हमारे बहुत से मित्र हैं, प्रेम जी भी हैं, आलोक जी भी हैं, सबकी मैं मजबूरी समझता हूँ, सब अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मैं खाली ये कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी के लिए ऐतिहासिक मौका है बिहार के लिए कुछ दिलाने का। विशेष राज्य का दर्जा उनका बहुत पुराना मुद्दा रहा है, लाल किले में रैली तक कर चुके हैं दिल्ली में वो इसको लेके, लेकिन केंद्र सरकार के भी हिस्सा रहे हैं और दोनों गठबंधनों में रहे हैं। अभी तक उस दिशा में वो बहुत कुछ कर नहीं पाए। इस समय जिस आधार पर वो गए थे, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने को मुद्दा बना के वो एनडीए में गए थे कि बिहार का सम्मान किया है एनडीए ने। अब अगर विशेष राज्य का दर्जा वो दिला लेते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और उनकी सारी जो अलटने पलटने की बातें हैं लोग भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए आलोक शर्मा जी, मेरा सवाल अब थोड़ा अलग हटकर है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आप राजनीति में नैतिकता, शुचिता, इन तमाम तरह की चीजों का जिक्र कर रहे थे। तो लेकिन आप जब बार बार ये कह देते हैं, इशारा कर देते हैं कि संभावनाओं के द्वार खुले हैं, तो उसमें फिर नैतिकता कहां है? नैतिकता के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप लोगों को मजबूत विपक्ष के तौर पर जो मैंडेट मिला है वो तो विपक्ष में बैठने का ही मिला है ना, तो फिर सरकार बनाने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसको क्या समझा जाए? देखिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि हम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे। नहीं, संभावना क्या है ना सर, आप संभावना जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? सुनिए, संभावना तो हर चीज की है। संभावना तो इस बात की भी है कि अखिलेश आनंद जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। क्या इस बात की संभावना से इनकार किया जा सकता है? संभावना शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने प्रयास शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो चाहता हूं कि नीतीश जी जो भी फैसला लें वो बिहार का हित हो, उसमें बिहार के हित को लेकर लें। लेकिन 114 विधायक होते थे कभी राजीव रंजन भाई की, हमारी की पार्टी के, और बीजेपी ने वो नकली हनुमान वहां उतार के उनको 47 में पहुंचा दिया था। तो दोनों ही जो पार्टनर मेन है अलायंस के, चाहे वो चंद्रबाबू जी हो, नीतीश जी हो, जो भी कदम उठाएंगे वो फूक फूक कर उठाएंगे, क्योंकि दोनों की पार्टी को खत्म करने का बीजेपी ने भरसक प्रयास किया है। बीजेडी, बीएसपी, अकाली, शिवसेना, किसी को नहीं छोड़ा है इन्होंने। मोदी जी का भरोसा नहीं, अगर स्पीकर इनको नहीं दिया तो आप लिखवा के रख लो, इनकी दोनों की पार्टियां तोड़ देंगे, क्योंकि धन बल, बाहुबल, ईडी, सीबीआई सब कुछ उनके पास। प्रेम शुक्ला जी, नीतीश जी को तय करना है भाई, पार्टी को तोड़वाना है अपनी को। प्रेम शुक्ला जी ये सलाह भी दे रहे हैं इशारों में गठबंधन के लोगों को कि स्पीकर ले लो अपने लिए। देखिए, आलोक जी जब ये बातें करते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि इनकी पार्टी भी किसी में 413 सांसदों वाली पार्टी थी, और श्रीमान राहुल गांधी के कार्यकाल में ऐसी दुर्दशा है कि 3 चुनाव लड़ने के बाद भी 200 सीटें नहीं पाते हैं। और इनकी पार्टी को किसने निपटाया? समाजवादी पार्टी ने निपटाया इनको, जो है उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी ने इनको निपटाया दिल्ली में, ममता बनर्जी ने निपटाया बंगाल में, शरद पवार ने निपटाया महाराष्ट्र में, जगनमोहन रेड्डी ने निपटाया आंध्र प्रदेश में, बीआरएस ने निपटाया तेलंगाना में, डीएमके ने निपटाया इनको तमिलनाडु में, और जिन्होंने निपटाया उन्हीं के साथ बैठे हैं ये। तो आलोक जी जरा आप भी आत्मावलोकन करिए और आदरणीय राहुल गांधी जी से भी आत्मावलोकन की अपील कीजिए। आलोक शर्मा जी, जिसने आपको निपटाया, देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, प्रेम शुक्ला भाई का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने सब कुछ गिनवाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं गिनवाया कि 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 रहने के बाद हमने किसी को नहीं निपटाया। यही कोएलिशन धर्म होता है जो बीजेपी भूल गई है, और मोदी जी इसके मास्टर हैं कि दूसरों को कैसे निपटाया जाए। मैं पुनः धन्यवाद करूंगा। क्या बात कर रहे हैं आलोक जी, इसका भी उत्तर देता हूं। आलोक जी इसका भी उत्तर दे देता हूं। लालू जी को 2009 में सीटें खट गई तो मंत्री नहीं बनाया, और लालू जी अब पार्लियामेंट में न लौटे, इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बिल बनाया, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके फाड़ दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? और डीएमके की आपके के कार्यकाल में भिजवाया। क्या बात कर रहे हैं आप? विधायक बीजेपी से ज्यादा है बिहार में, इससे बुरा और क्या निपटाते हैं? समय नहीं है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी आज इस चर्चा में कि हम सभी लोगों ने हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत की, एक दूसरे के खिलाफ ऐसा आक्रोश नहीं दिखाया जिसमें गाली गलौज तक वाली भाषा कई बार हो जाती है। और चर्चा ऐसे ही होनी चाहिए, विमर्श का यही स्तर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के